तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करें ट्रैप्ड इन डेटिंग सिम द वर्ल्ड ऑफ ओथोमी गेम इज टफर मॉब के एपिसोड 2 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड 1 के बाद जो अपना लियोन था वो एक बन जाता है इंडिपेंडेंट नाइट, और जो उसका एआई लक्ष्यान था उसके साथ रहता है एक ड्रोन के फॉर्म में। तो उसके बाद जो वहाँ पे रास्ते आ रहे थे अपने एडवेंचर के बाद, तो हमें मिलता है एक इनहेबिटेड आइलैंड जिस पे प्लानिंग करते फ्यूचर में रहने की अपनी फैमिली के साथ। तो जो वहाँ पे लक्ष्यान था वो प्लानिंग शुरू करता है वहाँ पे घर बनाने की कुछ रोबोट की मदद से। तो बस एक चीज़ रह गई थी उसकी वाइफ की कमी। तो उसके लिए जा रहा था वहाँ पे एकेडमी पढ़ने के लिए, ताकि वहाँ पे वो शादी के लिए मतलब अपनी वाइफ ढूंढ सकें। लेकिन इसकी वजह से फादर से वहाँ पे बुलाते हैं, उसे बताते हैं कैसे जो लियोन था उसको एक बैंड की मतलब पोस्ट मिल चुकी है, मतलब कि उसके फादर एक बैंडर थे लेकिन खुद बैंड बन गया था अपनी मेहनत की मदद से। उसने जो एडवेंचर किया था यानी कि वहाँ पर डंजन क्लियर किया था और एक आइलैंड को उसने खोज लिया था, उसकी वजह से उसको वहाँ की स्टेट ने एक बैंड बना दिया था। तो ये उसकी शादी थी उसे एक हाई लेवल की वुमेन साथ करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ का एक रूल था इस चीज़ का। तो उसके बाद फाइनली जो जाता है वहाँ के किंगडम में कि कैपिटल में सॉरी, तो वहाँ पे जो एकेडमी में जाता है वो, तो वहाँ पे देखता है नोबल्स वगैरह को। तो वहाँ पे तो 3 साल रुकना था और इस 3 साल में वहाँ पे सिखाते मैजिक, एडवेंचर, एडिकेट वगैरह। तो वहाँ पे वो स्टार्टिंग पॉइंट था पूरी गेम का। तो जैसे वो अकेडमी में जाता है तो उसका इनकाउंटर होता है प्रिंस और उसके पार्टी के साथ, और साथ में उस गेम की एंटेगोनिस्ट एंजेलिका के साथ। तो बेसिकली एंजेलिका के फादर एक डूक थे और उसकी पावर थी रॉयल फैमिली के बाद। तो आपके जो प्रिंस भी रॉयल फैमिली वाले थे और एंजेलिका ड्यूक की बेटी थी, उनकी पावर लगभग सेम ही थी। इसके बाद वो कहता है उससे कोई लेना देना नहीं उन नोबल्स के साथ, उनके बिजनेस के साथ, बल्कि वहाँ पे वो अपने काम करने आता, मतलब मॉब कैरेक्टर वहाँ पे रहेगा। लेकिन जब वो एंट्रेंस करने के बाद बाहर आता है तो वहाँ देखता है वो एक लड़की और प्रिंस को, और जो वो सीन था वो बिल्कुल गेम के स्टार्टिंग वाला सीन था जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट और अपनी प्रिंस मिलता है। लेकिन इस बार जो वहाँ पे प्रोटैगनिस्ट थी वो बल्कि वो नहीं थी, बल्कि कोई और ही लड़की थी वहाँ पे। इस कारण फ्यूचर में हमें ज़्यादा पता चल जाएगा। और उसके बाद लक्ष्य वहाँ पे आता तो बताता है कैसे जो इस वर्ल्ड की अपनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी थी उसी खुद तरह से बहुत ज़्यादा मतलब लोअर लेवल में थी, और जो मैजिक था उसके ऊपर रिसर्च उसे बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जो अपना लियोन था वो मैं तैयारी शुरू करता टी पार्टी की, ताकि इसकी मदद से जो गर्ल्स थी उनसे इंटरेक्ट कर पाए और अपनी वाइफ के लिए मतलब थोड़ा ढूंढ पाएगी कैंडिडेट को। तो लियोन में अपने अकेडमी में आते हुए 2 फ्रेंड बना लिए थे, एक डेनियल एक रेमंड। उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा फ्यूचर मेरे अकॉर्डिंग, फिर भी उसने 2 फ्रेंड बना लिए थे। और वो एक पार्टी होस्ट करता टी पार्टी। इस टी पार्टी में कोई नहीं आती लड़की, तो सोचता मतलब बात का बाहर पता चलेगा तो उनकी मैरिज नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर टी पार्टी होल्ड नहीं कर सकते तो मैरिज क्या ही करेगी। तो ये सब बात कर रहे थे तो वहाँ एक तो उन्हें प्रिंस और उसको सराउंड करती बहुत सारी लड़कियाँ। हाल तक वो लड़कियाँ जिन्हें बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, बस प्रिंस के पास आके मतलब उनका अपने कैसे बिहेवियर चेंज हुआ था। तो वहाँ पे जब वो बोलता है प्रिंस की अपनी पार्टी करने वाला टी पार्टी, तो वहाँ पे आती है एंजेलिका जो कि कहती है मतलब उसको इनवाइट करने के लिए। लेकिन प्रिंस इसके लिए मना कर लेता है कि वहाँ पे उसकी पोस्ट की पावर नहीं चलेगी। अगर उसकी फियांसे है तो मतलब स्टेट के ऊपर है, लेकिन एकेडमी के अंदर वो कुछ भी कर सकता है, और जो उसके अफेयर्स थे उसमें मेडल ना करे। तो वहाँ पे आती है एक न्यू गर्ल जो पहले भी बताया था कि एंट्रेंस करने के बाद जो वहाँ पे लड़की मिलती है उससे, उसका नाम था मारी। तो प्रिंस उसको कहता है पार्टी मारने के लिए, और इस चीज़ को एग्री भी कर लेती है। तो ये जो वहाँ पे इवेंट हुआ था ये बहुत ज़्यादा फेमस और कंपलसरी इवेंट था उस गेम का। तो लेकिन एक बात उसमें मिसिंग थी, जो वहाँ की प्रोटैगनिस्ट थी वो कोई और थी, बल्कि इस टाइम मैरी बन गई थी। तो इससे बहुत सा मतलब हैरान था ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो कोई इस पर टेंशन नहीं देता है, एज वहाँ पे वो कोई चाहता नहीं था मतलब कोई उसके ऊपर टेंशन दे। तो उसके बाद उनकी जो क्लास लगती है एक एडिकेटेड क्लास, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, ऐसा लगता है मतलब बहुत ज़्यादा बकवास पढ़ा रही है चीज़ें। तो उसे टीचर उसे बुलाता है आगे और उसको सर्व करता है टी वगैरह, और इससे मतलब बहुत ज़्यादा वो खुश हो आता है और बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है अपने टीचर से। उसके बाद से उसकी जो टी पार्टी की मतलब शौक थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और नेक्स्ट दिन अपनी पार्टी वो खुद होल्ड करता है जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वो टी और उसके स्वीट्स वगैरह में। और वहाँ पे एक लड़की को बुलाता हुआ जो कि बैरन की डॉटर थी। लेकिन जब वहाँ पे आती है वो वहाँ पे अपने फ्रेंड्स और अपने सर्वेंट के साथ आती है, और बस वहाँ पे टाइम पास करने आई थी। उसने एक और पार्टी में जाना था और तब तक लोग वहाँ पे टाइम पास करने आई थी, मतलब कैसे वहाँ पे सिर्फ उसका टाइम वेस्ट करने आई थी एक प्रकार से। तो उसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से खाना खुना खा के। तो इतनी बड़ी इंसल्ट के बाद लियोन था वहाँ से बाहर आता तो देखता है कि बहुत से लड़की को बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे, और जो वहाँ पे बुली हुई थी लड़की वो कोई और नहीं बल्कि उस गेम की प्रोटैगनिस्ट ओलिविया थी।
तो उसे बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता अपने साथ, तो वहाँ से जा रहा था। लेकिन जब देखता उसको रोते हुए तो उसे अपना हाथ देता और कहता है चाय के लिए, तो उसके लिए वो मान जाती हैं। लेकिन जब वो स्वीट्स और चाय पी रही थी वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी, और अनलाइक जो वहाँ पे पहले लड़की आई थी वो इस चीज़ के मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इन्जॉय कर रही थी इस चीज़ को। तो उसके नेचर देख के वो भी बहुत ज़्यादा इमर्स हुआ था उसके ऊपर। तो उसके बाद बताती हैं कैसे वो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और वहाँ पे बिल्कुल नई नई आई है, और उसके पास मतलब कोई भी वहाँ के जो रूल्स वगैरह थे उसे कुछ भी पता नहीं थे। आप कैसे उसके ऑफिशियल रूल्स थे और जो वहाँ की स्टूडेंट बॉडी ने खुद बनाए थे, और जहाँ पे भी जाती है उसके साथ कुछ सही नहीं हो रहा था वहाँ पे। तो उसकी मदद करने के लिए वो अपनी जो बहन थी उसको पूछता है, और उसकी बहन ने उससे मतलब बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए थे, तो इसे ज़रूर डिनाई नहीं कर पाती है। तो उसे मतलब एक चीज़ बताती है जो वहाँ की मतलब सबसे फेमस लड़की थी उसकी क्लास की, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती है वो, और उसको गिफ्ट वगैरह देने के लिए। लेकिन जो ओलिविया बहुत ज़्यादा गरीब थी, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, इसलिए ऐसा नहीं कर पाती है। तो इस पर उसकी बहन ने कहती है उसके भाई से मांगने के लिए, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा अमीर होता है एडवेंचर करने के बाद, और ओलिविया को मतलब बहुत ज़्यादा परेशान देख के वो इस चीज़ के लिए मान भी जाता है। तो नेक्स्ट थिंग जो ओलिविया थी, जैसे लियोन की बहन ने बताया था गिफ्ट पैक देने के लिए, सेम करती है और एंजेलिका को देती है गिफ्ट। इससे एंजेलिका मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, उससे अपने ग्रुप का मतलब पार्ट बना लेती हैं। लेकिन जब ओलिविया पूछती हैं क्या वो इसकी अकेडमी मतलब रह सकती है एज वो एक कॉमनर थी, तो इस पर वो कहती है अब जितने वहाँ के लोग सबको जाने के लिए, और कुछ प्राइवेट टॉक करती हैं और बताती है उसने सिचुएशन मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया इस चीज़ को पूछ के। और वो कहती है जो उसकी बुलिंग वगैरह हो रही थी उस चीज़ को मतलब साथ नहीं थी इस चीज़ के, और ना ही वो उसके मतलब बाहर निकालना चाहती है अकेडमी की, ना ही उसका ज़्यादा टाइम था बेसिकली। तो उसको तो बताती है कैसे मैं जो वहाँ पे मैरी थी वो उससे मतलब बहुत ज़्यादा बेटर है। जो मैरी मतलब बहुत चिपकी थी प्रिंस के साथ, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको तो पूछती है मतलब इस सब चीज़ करने के लिए किसने कहा था, तो मैं बताती लियोन का नाम। इससे मतलब एंजेलिया कहती हैं कि जो लियोन थर्ड सन है बॉटफोर्ड का, और जिसने जो अपनी बैरन की टाइटल था वो खुद ही अचीव किया था, और मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव फेलो था। इस पर लेवी भी एग्री करती है। लेकिन जो अपनी एंजेलिका तो उसका बस एक वरी थी कि जो लियोन था उसको वहाँ के लोग यूज़ करेंगे अपने फ़ायदे के लिए फ्यूचर में, और वो बिल्कुल सही थी इस बात के लिए। तो नेक्स्ट उनकी एक्सप्रेशन क्लास होने वाली थी, तो वहाँ पर जो लियोन के दोस्त थे वो चीज़ वो स्किप कर लेते हैं, तो अकेला था ओलिविया के साथ। तो उसके बाद जो प्रिंस और उसकी टीम थी और जो एंजेलिका थी वो भी इस क्लास में ही थे, इससे मतलब और ज़्यादा परेशान हो गया था वो। तो उसके बाद जो जितने वहाँ के लोग थे सब उन दो ट्राई करते आगे मतलब आप कहते वैन गार्ड के लिए, ताकि जितने मतलब हार्मफुल चीज़ थी या फिर डेंजरस मॉन्स्टर थे वो सब उनको परेशान कर पाया। जो लियोन मतलब बहुत ज़्यादा बेटर एडवेंचर था और लेवी एक कॉमनर थी, तो उन दो को मतलब बने देना चाहते थे और ख़ुद ताकि सेफ रह पाए। तो उसके बाद जो उन्हें टीचर बताती है इसके बारे में कि मतलब इस क्लास का मोटिव था उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज़ करना और क्रिस्टल को इकट्ठे करना पैसों के लिए। तो जब सब कुछ बता रही होती है तो यहाँ पे कॉमोशन होता है एंजेलिका और मैरी के बीच, और जो मैरी के बारे में बताती है ओलिविया कि मैरी एक डॉटर थी पुअर विस्कॉट की और उसे बुली करते उससे वहाँ पे लोग। तो उसके बाद वहाँ पे आती है एंजेलिका जो उसे मतलब अलग कर रही थी प्रिंस की टीम से, लेकिन जो अपनी वो थी प्रिंस की टीम में बहुत ज़्यादा मतलब घुल मिल गई थी और बहुत ज़्यादा क्वाइट थी लोगों के साथ। इससे जितने उसके बडीज़ थे सब साथ आते हैं मैरी का और वहाँ से चले जाते हैं। इससे एंजेलिका को बहुत ज़्यादा दुख होता है और उसे वहाँ पर मतलब अकेला छोड़े थे उन लोगों ने। तब एक बात पता चलती है चाहे मतलब इस दुनिया में वुमेन ज़्यादा पावर होल्ड करती है, लेकिन एक चीज़ एक्सेप्शन थी, वो थे प्रिंस और उसके दोस्त। तो उसके बाद जब जाते हैं ओलिविया और लियोन अंदर अकेले, तो वहाँ पे बहुत से मॉन्स्टर्स थे, मतलब बहुत से क्रिस्टल थे सॉरी, तो उन्हें इकट्ठा कर रही थी वो, ताकि जो लियोन का कर्जा था उसे वह वापस दे सकें। जब उसने गिफ्ट दी थी एंजेलिका को, उसके पैसे उसने ही दिए थे। तो उसका पूछते उसको डेंजन के बारे में, क्या जो क्रिस्टल वहाँ की और जो चेस्ट बिगाड़ थे वहाँ पे कैसे आती हैं। इससे लियोन मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं था, क्योंकि उसको मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि जो क्वेश्चन थे उससे तो गेम वाले मतलब अपने आप ही डालती वो चीज़ें। वो एक और चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था। जो ओलिविया थी वो उसे बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा था और वो नहीं चाहता उससे मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में वो प्रिंस उसकी पार्टी का फिर से मिल जाए और मतलब बहुत ज़्यादा बैड आइडिया उसका क्लोज आने के लिए। तो उस सबको मैं सोच रहा था, तभी वहाँ पर इनकाउंटर करते बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स को। तभी ओलिविया कहती है मैं और से मदद मांगने के लिए, बस इसलिए वो रिफ्यूज़ कर लेता है। आज कोई उनकी मदद नहीं करेगा और ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉइंटलेस थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जैसे तलवार थी उसको लक्सियन ने बनाया था, तो आराम से जितने के मॉन्स्टर्स थे सबको हरा लेता है। उसके बाद जाता है ओलिविया के पास, तब उसे एक मॉन्स्टर अटैक करता है और उसके बीच में आ जाता है, तब उसको मतलब इंजर्ड हो आता है वो, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन जो सब कुछ वहाँ पे हो रहा था उससे मतलब बहुत ज़्यादा शोर उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से बहुत से मॉन्स्टर वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके पास कोई मतलब पावर नहीं बची हुई थी, ऐसा थोड़ा इंजर्ड भी हो गया था। तभी वहाँ पे आते हैं प्रिंस और उसकी टीम और वो बड़े आराम से उन सबको हरा लेते हैं। और जब प्रिंस से लड़ रहा था उसको थोड़ी चोट आ गई थी
और जो मैरी थी वो अपना हीलिंग मैजिक यूज़ करती थी, जो कि सिर्फ वहाँ की जो गेम की प्रोटैगनिस्ट उसके पास होता है, और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात थी उसके लिए। तो उसके जो प्रिंस और उसके बडीज़ थे वहाँ पे एंजेलिका अभी आ जाती हैं। तो एंजेलिका उससे मैं बहुत ज़्यादा वरीज थी, लेकिन जो वहाँ पे धक्का देती है मैरी को, जिससे जो प्रिंस और उसके मैं दोस्त थे सब उसको मतलब वहीं छोड़ के चले जाते हैं और वो वहाँ पे फिर से अकेली रह जाती हैं। तो उसके बाद जो अपना लियोन था वो भी इंजर्ड था, और तभी वहाँ पे जो ओलिविया थी उसे हील कर लेती हैं और उसे बताती कैसे वहाँ एक स्कॉलर की रिकमेंडेशन से वहाँ पे आई थी वो। असल मैजिक पावर मतलब बहुत सही थी उसके पास, और उसको मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके लिए कुछ यूज़ कर पाई थी उसके लिए। तो उसके बाद लेकिन जो अपना लियोन था वो अपनी चिंता में था कि यह जो उसकी टाइमलाइन थी वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही थी, क्योंकि जो प्रोटैगनिस्ट थी वो उनके साथ नहीं थी बल्कि कोई और लड़की मैरी थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खजल था मैरी है कौन। एंड टू टेल द ट्रुथ ये बहुत ऑब्वियस है कि मैरी कौन है, पर इस चीज़ को मैं नहीं बताऊंगा, मतलब स्पॉइलर टाइप हो जाएगा ये, लेकिन अब आप कहते बहुत ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ थी ये। तो उसके बाद जो एपिसोड 2 था वो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक ही था, वैसे उतना ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई थी। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक साइनर बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।